खुदावंद सादिक है क्योंकि मैंने उसके हुक्म से सरकशी की है। ऐ सब लोगों, ये यिर्मयाह नबी का नोहा है। यिर्मयाह रोने वाला नबी। यिर्मयाह ये बयान कर रहा है कि ऐ सब लोगों, मैं मिन्नत करता हूं, सुनो। क्या सुनाने के लिए है यिर्मयाह नबी के पास? कह रहा है कि मेरे दुख पर नजर करो। क्या दुख है नबी का? लिखा है मेरी कंवारियां और मेरे जवान असीर होकर चले गए। लेकिन ये असीरी जो है, ये तो एक मुल्क के लिए असीर होकर चले गए। लेकिन जिस असीरी के बारे में कलाम के खादम बयान कर रहे हैं, यीशु मसीह बयान कर रहा है, वो इस असीरी से ज्यादा खतरनाक है। और वो है गुनाह की असीरी। जो लोग गुनाह के असीर हैं और गुनाह की असीरी में अगर वो चले गए, शमूएल की किताब 14वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, हम सबको मरना ही है, लेकिन खुदा किसी की जान नहीं लेता है, बल्कि ऐसे वसाइल पैदा होने देता है कि कोई जिला वतन उसके हाथ से निकाला हुआ ना रहे। दो बातें हैं, एक जिला वतन और एक निकाला हुआ। जिला वतन कलाम में लिखा है करंथियों के खत में, जितने हम बदन में रहते हैं सब जिला वतन की हालत में है। एक हम जिला वतन की हालत में हो, दूसरा खुदा की हजूरी से निकाले हुए हो। इसी हालत में कोई शख्स मर जाए, इसी हालत में नौजवान बेटी नौजवान बेटे मर जाए, मां बाप ते खुरे उन्होंने सेरे पुआ पुआ के गाने बन के ते मरिया नूं मेहंदी ला के रुखसत करनगे कि शादी नहीं हुई ते असीं अपने सगन पूरे कर लिए। हमने देखे ऐसे जनाजे, सेरे पुआंदे, मेहंदियां लांदे, गाने बंदे, दूल्हे वाला सूट पुआंदे, लेकिन इतनी होश ही नहीं है कि ये जा किधर है, जा किधर है। मेहंदी के रंग से नहीं, यीशु के लहू के रंग से आप आसमानों में जाएंगे। यीशु के खून का रंग जिस पर होगा वो जाएगा। मेरी बेटियों, मेरे बेटों, वक्त गुजरता चला जा रहा है, इसे अपने हाथ से मत जाने दे। शैतान बहुत बड़ी चाल आपकी जिंदगी के खिलाफ चल रहा है। आप सोचते हैं मैं अभी जवान हूं, अभी मेरा क्या वक्त है, आगे चल के मैं बताता हूं। सो नौजवान असीरी की हालत में, फिर दूसरा बाब 21वीं आयत लिखा है, पीर और जवान गलियों में खाक पर पड़े हैं, बूढ़े भी और जवान भी। यिर्मयाह इस बात के लिए दुखी है कि वो गलियों में खाक पर पड़े हुए हैं। मेरी कंवारियां और मेरे जवान तलवार से कत्ल हुए हैं। लेकिन इसे रूहानी एतबार से देखें, कितने नौजवान हैं जो यीशु मसीह के बदन में नहीं, उसकी कलीसिया में नहीं, वो गलियों में पड़े हुए हैं। वो बर्बादी की जिंदगी और मकतूलों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं जो कत्ल हुए हैं। फिर नोहा ही की किताब का 3रा बाब उसकी 27वीं आयत में लिखा है, आदमी के लिए बेहतर है कि अपनी जवानी के अयाम में क्या करे, फर्मा बरदारी करे। यही वक्त है
जवानी के दिनों में जो खुदा को याद करते हैं, मुबारक वो जवान है जो मसीह को शाद करते हैं। यही वक्त है। ऐ जवान तू कहाँ है? इंसान की किताब में एक नौजवान को 7वां बाब और उसकी 7वीं आयत में देखा जाता है कि जवान कहाँ है, ऐ जवान तू कहाँ है लिखा है। और मैंने एक बेअक्ल जवान को, वो जवान जो खूबियों से मामूर और भरा हुआ है लेकिन बेअक्ल जवान साबित हुआ है, क्योंकि लिखा है कि वो नादानों के दरमियान देखा गया है, यानी नौजवानों के दरमियान वो मुझे नजर आया। पर ऐसे नौजवान जो कलाम के नाफरमान हैं। खुदा का शुक्र हो हमारी इस कॉलोनी में और स्टेज पर आप जवान देख रहे हैं, ऐसे जवान हैं जिनकी काविश से ये एहतमाम किया गया है। ये जवान दाना जवान है, कलाम के मुताबिक जवान है, और मुबारक है वो जो इनकी महफिल में आते हैं, इनकी महफिल में बैठते हैं और खुदा के कलाम को सुनते हैं। आमीन। लेकिन वो जो कभी उधर कुछ उस मोड़ पर, और इस तरह से उनकी जिंदगी बर्बाद और तबाह हो रही है, और हत्ता के एक नौजवान इस हालत तक पहुंच गया, उसे ये कहा गया, गुमराह था, बरगश्ता था, भागा हुआ था, उसे कहा जो सूअर खाते हैं ना वही तेरी खुराक है। वो नौजवान जो अपने बाप की शफकत, अपने बाप के घर की अहमियत को खो देते हैं। कौन है वो? मुसरफ। वो फिर उनकी महफिल, उनका खाना पीना किन के साथ है? सूरों के साथ। वो जो खुराक सूरों की वही खुराक उसकी। और हकीकत यह है कि इसके बाप के नौकर जो इसके बाप के घर में रहते हैं वो अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन ये उस बाप का बेटा है। जिस बाप के नौकर अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन ये बाप का बेटा होकर सूरों के साथ वही कुछ खा रहा है जो उनकी खुराक है। मैं ये कहना चाहता हूं, कुछ भी हो, आप में से हर एक हमारे बाप पढ़ता है। पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? कोई भी इनकार नहीं करता कि वो मेरा बाप नहीं है, लेकिन कितने ऐसे बेटे और बेटियां हैं जो उस बाप का इकरार भी करते हैं, उस बाप का होने का वो ऐलान भी करते हैं, लेकिन हालत उनकी मुसरफ की तरह की है जो सूरों के साथ है और वही कुछ खा रहे हैं, वही उनकी खुराक है। नहीं, तू कहां है? खुदा का शुक्र है मुसरफ का एक दूसरा पहलू भी बेहतरीन है। जहां गुमराही है, बरगश्तगी है, वहां पर उसका एक अच्छा अमल भी है। लिखा है कि उसे क्या आया? होश आया। इस इबादत का मकसद ही यही है, हमारे नौजवान बच्चों को, हमारी नौजवान नस्लों को होश आए, वो होश में आए, अपने मकाम को समझे, अपनी जगह को समझे, अपने घर को समझे और अपने बाप के पास आ जाए। ये अफसोसनाक होगा कि आप जिसको ऐ हमारे बाप कह रहे हैं, उसका होकर, उसका ऐलान करके भी आप बर्बादी और तबाही की जिंदगी गुजार रहे हैं। शैतान